नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। भारत जहां एक नहीं बल्कि विभिन्न मान्यता है, परंपरा है जो कुछ न कुछ सीख देकर ही जाती है। लेकिन आज हम रावण के बारे में आपको कुछ ऐसी रहस्यमय बातें बताने वाले हैं जिन्हें शायद ही आपने सुनी हो और शायद ही जानते हो। जैन और हिंदू धर्म दोनों में रावण का जिक्र किया है, लेकिन जैन धर्म में रावण की मान्यता क्या है? क्या रावण जैन तीर्थंकर बनेंगे? क्या रावण अपने सभी अशुभ कर्मों को समाप्त कर मोक्ष में जाएंगे? दोस्तों, आज हम इन्हीं बातों को संक्षिप्त में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही जानकारी लगातार मिलती रहे। यदि आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा हम जानते हैं, जैन धर्म अनादिकाल से है और यह अनंत है। जैन और हिंदू धर्म में काल का जिक्र किया है और मान्यता यह भी है, इसे आरबी कहा जाता है। काल का लेख प्राचीन शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिसमें उत्सारपिणी और अवसरपिणी काल का लेख देखने को मिलता है। हिंदू धर्म में 8 आर्य बताए गए हैं, जिन्हें युग भी कहा जाता है। पहला सतयुग, दूसरा त्रेतायुग, तीसरा द्वापयुग और चौथा कलयुग। ये अवसरपिणी काल के होते हैं और इन्हीं का उल्टा उत्सारपिणी काल में होता है, जो कि कलयुग, द्वापयुग, त्रेतायुग, सतयुग। इसी तरह जैन धर्म में 12 तरीके के आर्य बताए गए हैं, जिसमें पहला सुषमा सुषमा, दूसरा सुषमा, तीसरा सुषमा दुष्मा, चौथा दुष्मा सुषमा, पांचवा दुष्मा, छठा दुष्मा दुष्मा। ये अवसरपिणी काल के होते हैं और इन्हीं का उल्टा उत्सारपिणी काल में होता है, जो कि दुष्मा दुष्मा, दुष्मा, दुष्मा सुषमा, सुषमा दुष्मा, सुषमा, सुषमा सुषमा होते हैं। हर अवसरपिणी काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। इन्हीं का उल्टा उत्सारपिणी काल में भी 24 तीर्थंकर होते हैं। जैन धर्म के हिसाब से अभी हम 5वें आर्य में हैं, जिसका नाम है दुष्मा। हिंदू धर्म के अनुसार हम अभी हैं चौथे आर्य में, जिसका नाम है कलयुग। जैन धर्म की मान्यता अनुसार रावण मुनि सूरत भगवान के समय के हैं और रावण को जैन धर्म की मान्यता अनुसार पति वासुदेव भी माना जाता है। जैन धर्म के अनुसार रावण के भव्य राजमहल में गृह मंदिर में नील रत्नमय श्री मुनि सूरत भगवान की अलौकिक प्रतिमा विराजमान थी, जिसकी वो नित्य पूजा करता था। रावण 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के महान भक्त थे और उनकी नियमित रूप से पूजा अर्चना करते थे। रावण के कुल का नाम राक्षस था, लेकिन वो राक्षस नहीं थे, वे अहिंसावादी थे। मौजूदा 24 तीर्थंकर में आखिरी महावीर हैं और जैन ग्रंथों के मुताबिक नए 24 तीर्थंकर में से एक रावण भी होंगे, जो लगभग 84,000 वर्ष बाद जन्म लेंगे। लेकिन रावण भरत क्षेत्र से तीर्थंकर नहीं बनेंगे। जैन विज्ञान के अनुसार जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र बताए गए हैं और जिनमें सिर्फ 3 क्षेत्र में ही तीर्थंकर होते हैं, जिसमें भरत क्षेत्र जहां हम रहते हैं वहां 24 तीर्थंकर हुए हैं। वैसे ही महाविदय क्षेत्र में भी तीर्थंकर होते हैं और ऐरावत क्षेत्र में भी तीर्थंकर होते हैं। रावण ऐरावत क्षेत्र से 84,000 साल बाद जैन तीर्थंकर के रूप में जन्म लेंगे। वो भरत क्षेत्र से तीर्थंकर नहीं बनेंगे, भरत क्षेत्र से दूसरे 24 तीर्थंकर बनेंगे। जैन धर्म की मान्यता अनुसार रावण के 14 भव होंगे और 14वें भव में रावण जैन तीर्थंकर के रूप में जन्म लेंगे। प्राचीन जैन ग्रंथों के अनुसार रावण की गिनती अगले 24 तीर्थंकर में होगी। पौराणिक मान्यता है कि रावण और उनकी पत्नी मंदोदरी अष्टापद मंदिर अष्टापद तीर्थ में पूजा करते थे, जहाँ पर आदिनाथ भगवान का निर्वाण हुआ था। एक दिन अष्टापद तीर्थ में मंदोदरी बड़े भक्तिभाव से नृत्य कर रही थी और रावण वीणा बजा रहा था। अचानक वीणा का तार टूट गया। रावण चाहता नहीं था कि मंदोदरी के इस दिव्य नृत्य में बाधा आए। उन्होंने तुरंत अपनी जांघ से नस निकालकर वीणा में लगा दी ताकि वीणा बजती रहे। तभी उनका तीर्थंकर नाम कर्म का निकासित हुआ। जैन धर्म के अनुसार राम अहिंसावादी थे। जैन दीक्षा लेकर वे मोक्ष गए थे। रावण को लक्ष्मण ने मारा था और वे दोनों अभी नरक में हैं। जैन धर्म की मान्यता अनुसार रावण 84,000 मानव वर्ष बाद जन्म लेंगे, जो कि तीर्थंकर के रूप में होंगे और अपने सभी कर्मों को समाप्त कर मोक्ष में जाएंगे। जैन धर्म में अभी रावण की कोई मान्यता नहीं है, ना ही वो रावण को पूजते हैं, ना ही मानते हैं, क्योंकि अभी रावण नरक में है। अभी रावण को मोक्ष नहीं हुआ है, इसीलिए जैन धर्म के अनुयायी रावण को नहीं मानते हैं।